Okay, welcome here. Today we are in this clip. We have to study identification of adjectives. हम विश्व के शब्दकोश में मौजूद तमाम जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण हैं, उस विशेषण को कैसे पहचानेंगे। तो आज इसी में हम लोग ये क्लिप उपलब्ध करा रहे हैं कि विशेषण को कैसे पहचाने। देखिए, हम लोगों के पास जब हम लोग किसी बुक खोलते हैं, कोई मैगजीन खोलते हैं, कोई न्यूज़पेपर खोलते हैं, विभिन्न प्रकार का शब्द हम लोगों के समक्ष दिखाई पड़ता है, देखने को मिलता है। आइए हम लोगों को देखना है कि मैं शब्द को देखते ही कैसे पहचान जाऊं कि ये हमारा जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। तो पिछले वीडियो में, पिछले क्लिप में हम लोग नाउन और प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन, नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा एवं सर्वनाम की पहचान पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोगों को विशेषण की पहचान समझनी है। तो विशेषण को समझने के पहले जो हम लोग एक बहुत पुराने समय से जो एक इसका एज यूजुअल जो फॉर्मल जो रूल है उस पे हमें चर्चा करना नितांत आवश्यक हो जाता है। आइए, तो हम लोगों को पता है जब हम डेफिनेशन पे जाते हैं एडजेक्टिव का तो हमें प्राप्त होता है द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। मींस वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को क्वालिफाई करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वैसे शब्दों को विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यदि सोनू इज टॉल, सोनू टॉल है, सोनू लंबा है। लंबा कौन है? सोनू। लंबा किसकी विशेषता है? सोनू का। लंबाई का संबंध किससे है? सोनू से। लंबाई किसकी विशेषता है? सोनू का। तो ये सोनू जो है हमारा किसी व्यक्ति का नाम है और हमें पता है कि कोई व्यक्ति वस्तु के नाम जो होते हैं वो नाउन होता है और इसी नाउन का टॉल जो वर्ड है हमें क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। So this tall is an adjective. Now he is small. वह छोटा है। कह रहा है कि वह छोटा है। कोई है व्यक्ति जिसके लिए, कोई व्यक्ति का नाम है जिसके लिए मैं he शब्द का प्रयोग किया हूँ। अब हमें पता है कि नाउन के बदले में जो शब्द लेते हैं, जो प्रयोग करते हैं, हम उसको प्रोनाउन करते हैं। तो here he, this one is pronoun. यहाँ पे ये जो है हमारा he शब्द जो है प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन की विशेषता है कि he is small, वह छोटा है। स्मॉल कौन है? तो वह है। इस स्मॉल जो डिफाइन कर रहा है, जो स्मॉल वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है? तो he शब्द को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे स्मॉल जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। नाउ वी आर जेंटल, हम लोग जेंटल हैं, हम लोग नेक हैं, हम लोग अच्छे हैं। आइए, जेंटल कौन है? हम लोग हैं जेंटल, आप लोग नहीं हो, वे लोग नहीं है, हम लोग जेंटल है। अब हम लोग बोलने से ये क्लियर हो रहा है कि कोई एक व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति की संख्या जो है एक से अधिक है। जैसे ही व्यक्ति की संख्या एक से अधिक हो गई तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग। यदि कोई एक व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति था हमारा सोनू, तो सोनू के लिए भी ले सकते थे। यदि यही फैमिली फीमेल सेक्स होता तो हम लोग शी ले लेते, परंतु यहाँ है मैं तो वहां पे हूँ ही और मेरे साथ और भी कोई दूसरे हैं, तो उसके लिए हम लोग एग्जैक्ट प्रोनाउन जो लेते हैं वो हमारा वी होता है। तो लोग हैं, व्यक्ति हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो इसके लिए वी शब्द का प्रयोग किए, ये हमारा प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम जेंटल शब्द कर रहा है। ये जेंटल जो है हमारा एडजेक्टिव है। नाउ हियर इज एन एग्जांपल। अ रेड कार, एक लाल कार, गाड़ी है, ये कैसी है? लाल है। अब ये लाल जो शब्द है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो कार शब्द को क्वालिफाई कर रहा है। कार जो है एक व्हीकल का नाम है, एक वस्तु का नाम है और इस वस्तु को विशेषता बताने का काम कर रहा है कि जो कार है वो कैसी है? काली नहीं है, पीली नहीं है, उजली नहीं है, हरी नहीं है, बड़ी नहीं है, छोटी नहीं है। मैं इसका एक स्पेशल क्वालिटी, इसकी एक स्पेशल क्वालिटी को मैं यहाँ डिनोट कराना, स्पष्ट कराना चाह रहा हूँ और वह है हमारा रेड। तो रेड ही हमारा जो हो गया वो क्या है? एडजेक्टिव है। नाउ हियर इज एन एग्जांपल। वी वर ऑन सर्कुलर पाथ देयर, हम लोग वहां सर्कुलर पाथ पर थे। पाथ इट मींस व्हाट? रास्ता।
इट मींस रास्ता, ये हमारा नाउन है। अब जो है रास्ता जो है, ये रास्ता कैसा है, तो सर्कुलर है, घुमावदार है, गोलाकार है, वृत्तीय है। तो ये रास्ता की विशेषता है कि रास्ता हमारी कैसी है, तो वृत्तीय है, गोलाकार है, घुमावदार है। तो ये सर्कुलर जो वर्ड है ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो जनरली यदि कहीं पे मैं किसी भी प्रकार का हम लोग शब्द देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, हमें ये पता चले, हमारी माइंड ये एनालिसिस करने में सक्षम हो पाती है कि ये जो कोई पर्टिकुलर वर्ड है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, उसको डिग्निफाई करने का काम कर रहा है, सिग्निफाई करने का काम कर रहा है, तो वैसी स्थिति में उस शब्द को डायरेक्टली हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। आइए, तो ये तो हमारा एक जनरल रूल हो गया जो हम पारंपरिक तौर पे बहुत पहले से सीखते चले आ रहे हैं, समझते चले आ रहे हैं। थोड़ा सा इससे हट करके हम सेकंड मेथड पे जाते हैं। इन तमाम जो हमारा जो शब्द एडजेक्टिव मिल रहा है, जो टॉल है, स्मॉल है, जेंटल है, रेड है, सर्कुलर है, जितने भी जो हमारे एडजेक्टिव डिनोटिंग वर्ड हैं, इसकी एक खास पहचान है, इसमें एक खास फीलिंग छुपी हुई है और उसी फीलिंग को समझना है। जहाँ पे यदि हमें नहीं भी समझ में आ रहा है कि कौन शब्द किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली केवल शब्द को देख करके ही हम लोग बता सकते हैं कि ये जो शब्द है हमारा एडजेक्टिव है या नहीं है। आइए, सेकंड मेथड हमारा क्या कर रहा है, सेकंड मेथड यहाँ है हमारा, ध्यान देंगे, सेकंड मेथड यहाँ है। फर्स्ट तो ये हमारा जो कंटेम्परेरी जो समसामयिक कालों में और जो बहुत पहले से चला आ रहा है, ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड यहाँ हमारा क्या कर रहा है, करेक्ट द वर्ड, दूसरे तरीके से पहचान, द वर्ड वैसा शब्द that denotes the name of color, मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो कलर के नाम को डिनोट करता है, जिससे हमें रंग के नाम का पता चलता है, जिससे रंग के नाम अभिव्यक्त होता है, व्यक्त होता है, या कॉम्प्लेक्शन का नाम, नंबर का नाम, नंबर इट मींस संख्या का नाम, शेप इट मींस आकृति, साइज मींस आकार, क्वांटिटी मींस व्हाट, मात्रा, जिसको वॉल्यूम बोल सकते हैं, मेरिट अच्छाई एंड डिमेरिट बुराई। मतलब ये स्पष्ट कर रहा है, सेकंड मेथड, सेकंड रूल हमारा ये स्पष्ट कर रहा है कि वैसा कोई भी शब्द, वैसे कोई भी शब्द जिससे रंग का नाम, कॉम्प्लेक्शन इट मींस आल्सो, ये भी एक्सप्रेशन हमारा रंग का ही है, कॉम्प्लेक्शन का नाम, संख्या का नाम, शेप का नाम, साइज का नाम, क्वांटिटी का नाम, मेरिट और डिमेरिट के नाम वाले शब्द को, या इन तमाम चीजों के नाम का पता जिस शब्द से चले, वैसे शब्दों को हम एडजेक्टिव समझेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं, हमें इसका एग्जांपल प्राप्त हो रहा है। देखिए, सबसे पहला है हमारा, सबसे प्रथम स्थान पे है कलर। तो कलर में हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन, ब्लू, येलो, रेड, विभिन्न प्रकार के एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, मैजेंटा, बहुत सारे कलर का नाम है, जितने भी एक्सेट्रा। सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्शन है, कलर से जुड़ा हुआ ही एक्सप्रेशन है, सच है फेयर, ब्लैकिश, मिल्की व्हाइट, गोल्डन, ब्राउनी, बहुत सारा आपको कॉम्प्लेक्शन भी, कॉम्प्लेक्शन को डिनोट करने वाले वर्ड भी मिल जाएंगे, एक्सेट्रा बहुत सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है नंबर, नंबर को डिनोट करने वाला, इससे संख्या का पता चले, जैसे 1, अब मैं 1 जैसे ही बोलता हूं, मुझे पता हो गया ये संख्या को डिनोट कर रहा है, 1 इट मींस 1। जैसे ही 5 मींस 5, 10, 100, 1000, इन तमाम चीजों से कोई डेफिनिट नंबर, कोई खास संख्या की बात हो रही है, तो ये तमाम जो शब्द हैं हमारे इस चीज को डिनोट कर रहा है, नंबर को डिनोट कर रहा है, अर्थात ये क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है सम, कुछ, मेनी, बहुत, ऑल, सभी, बोथ, दोनों, सेवरल मींस बहुत, अ लॉट ऑफ इट मींस बहुत, न्यूमरस, वेरियस, तो ये तमाम प्रकार के जो शब्द हैं, ये सभी शब्द हमारे नंबर को डिनोट कर रहे हैं, ये सभी शब्द हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट स्थान में कोई भी चीज को डिनोट कर रहा है, सेकंड सब पोजीशन को डिनोट कर रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे तो कोई एक ही होगा ना, कोई एक ही व्यक्ति या वस्तु फर्स्ट पोजीशन पे होगा ना, या एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु फर्स्ट पोजीशन पे होगा ना, उसकी कोई ना कोई काउंटिंग तो होगी ना।
तो ये भी हमारा काउंटिंग से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड चीज है। नेक्स्ट है सिंगल डबल, तो हम किसी अमाउंट का, किसी नंबर का, उसका सिंगल, उसका डबल, उसका और भी जितने भी गुणज 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है ये हमारा नंबर को डिनोट कर रहा है। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं हम इन्हें भी एडजेक्टिव के श्रेणी में ही रखते हैं। ये सारे के सारे शब्द हमारे एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है हमारा शेप। शेप में आप एग्जांपल दे सकते हैं, राउंड, सर्कुलर, स्फेरिकल, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइज। साइज में आप बोल सकते हैं टॉल है, स्मॉल है, फैट है, थिन है, लार्ज है, टाइनी है, बिग है, कोलोसल है, मैसिव है। तो भिन्न प्रकार का आप साइज भी बता सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटी, मात्रा, वॉल्यूम को दिखाने वाले शब्द, मच बहुत, मोस्ट अत्यधिक, एनफ बहुत, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बहुत सारे आप हम लोग एग्जांपल फाइंड आउट कर सकते हैं, ले सकते हैं जो क्वांटिटी को डिनोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जो मेरिट को डिनोट कर रहा है, अच्छाई को डिनोट कर रहा है। अब वो अच्छाई किसी व्यक्ति वस्तु का हो सकता है या किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पे आने वाले शब्द जो नाउन के स्थान पे आते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन, या कोई प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होगा। तो जैसे काइंड है, ऑनेस्ट है, ग्रेट, वाइज, ब्यूटीफुल एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु की ये अच्छाई हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा डिमेरिट, क्रूएल, डिसऑनेस्ट, ट्रिवियल, अगली, शेलफिश एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे हर एक एग्जांपल में, हर एक फीलिंग के लिए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। और ये तमाम जितने भी प्रकार के जो एग्जांपल्स किसी एक पर्टिकुलर फीलिंग से, एक्सप्रेशन से हमारा जो एग्जांपल मिलेगा वो तमाम का तमाम शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। तो ये सेकंड अप्रोच के जरिए भी हम लोग जितने भी एडजेक्टिव्स हैं पूरे के पूरे एडजेक्टिव्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ कॉमनली हम लोग एज यूजुअल एडजेक्टिव्स को समझ रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम किसी भी वर्ड को देखते ही डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि ये शब्द हमारा क्या है। तो डायरेक्ट अप्रोच यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इन दोनों से भी यदि पता नहीं चले या कुछ ऐसे वर्ड हैं जो थोड़ा क्रिटिकल वर्ड होते हैं, थोड़ा वो स्पेशल होता है अपने आप में, तो वैसे पर्टिकुलर वर्ड के लिए हमें एक अलग थर्ड अप्रोच हम अप्लाई करेंगे। और हमारा थर्ड अप्रोच है जिसका नाम हम लोग दिए हैं कूल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इसमें सोचना है, बिल्कुल ही आसान। ये कह रहा है ये कॉन्सेप्ट हमारा, ये अवधारणा ये बता रही है, यहाँ पे ये रूल कर रहा है द वर्ड्स, वैसे शब्द दैट आर लास्टेड, जो फाइनल हो रहे हैं, जो फाइनल कर रहा है, जो लास्ट कर रहा है, दैट आर कनेक्टेड, जो जुड़ा हुआ है, दैट आर एडेड, जो जुड़ा हुआ है, विथ से, क्या चीज से जुड़ा हुआ हो, से जुड़ा हुआ हो, मतलब जिसके लास्ट में वो सफिक्स आना चाहिए। सफिक्स मींस हम लोग को पता है, सफिक्स इट मींस व्हाट, मतलब किसी भी शब्द का वह छोटा पार्ट जो किसी शब्द या शब्द स्रोत के बाद में जुड़ते हैं, हम उनको बोलते हैं सफिक्स। तो आइए अब हमें ऐसा सफिक्स चाहिए, वर्ड का ऐसा छोटा पार्ट चाहिए जिसके जो किसी शब्द के लास्ट में जुड़ा हुआ हो, उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो यदि किसी भी शब्द के लास्ट में al सफिक्स, ial सफिक्स, cal, ant, ent, abl, ibl, ous, ful, lews एक्सेट्रा यदि लगा हुआ हो इत्यादि। मूल तौर पे इतने में हम लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नहीं है। यदि इनमें से किसी भी सफिक्स से कोई वर्ड मेरा लास्ट कर रहा हो, फाइनल कर रहा हो, तो वो तमाम शब्द जो होगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा। तो हम देखते ही अब डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि हमारा वर्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। देखिए सबसे पहला सफिक्स है मेरा al। अब al के लिए बहुत सारा वर्ड अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारा वर्ड सोच सकते हैं, ले सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेटल, नेशनल, फैटल, वाइटल, मेंटल, एजुकेशनल,
वाइब्रेशनल, वाइब्रेटल, बहुत सारा वर्ड आप जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा IAL। IAL के लिए बहुत सारे वर्ड हम लोग यहाँ पे देखिए अप्लाई किए हैं, आप भी बहुत सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रूशियल, जोवियल, रेमेडियल, ट्रिवियल, फेसियल, आप लिख सकते हैं इनिशियल, इन्फ्लुएंशियल, फ्लुएंशियल, बहुत सारे वर्ड मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा CAL सफिक्स। CAL सफिक्स के लिए आप वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं लोकल, वोकल, फोकल, sorry this is not, it can be taken here, total, rascal, radical, these all the words which are lasted with CAL suffix। ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में CAL सफिक्स जुड़ा हुआ हो, ये तमाम शब्द हमारा क्या है, तो एडजेक्टिव है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स है AND, तो देखेंगे रेडिएंट, वाइब्रेंट, टॉलरेंट, माइग्रेंट, रिलक्टेंट, इम्पोर्टेंट, तो बहुत सारे वर्ड्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां भी AND लास्ट में हमारा वर्ड लास्ट करेगा, फाइनल करेगा, वो वर्ड निश्चित तौर पे एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है END सफिक्स। END सफिक्स के लिए हम देखते हैं करेंट, डिटर्जेंट, इंसोलेंट, डिटर्जेंट दो बार रिपीट हो चुका है, सॉरी, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हम लोगों को फाइंड आउट होगा, बहुत सारे वर्ड मिल पाएगा। नेक्स्ट है हमारा ABLE सफिक्स। ABLE सफिक्स के लिए आप अनेबल, ड्यूरेबल, काउंटेबल, कैपेबल, क्यूरेबल, बहुत सारे वर्ड और भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स का है वो है IBLE। इसके लिए हम लोग एग्जांपल फाइंड आउट कर सकते हैं गुलिबल, फ्लेक्सिबल, टेरिबल, हॉरिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, और भी बहुत सारे वर्ड्स हम लोग सर्च कर सकते हैं। जितने भी वर्ड्स होंगे वो श्योर ही एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारा है OUS सफिक्स, सच एज joyous, pious, odious, famous, serious, zealous, jealous, तो बहुत सारे वर्ड हम लोगों को यहाँ से भी मिलते हैं, OUS सफिक्स से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा दो सफिक्स और बच रहा है, फुल और लेस। तो फुल और लेस के लिए देखिए हमारा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सच एज केयरफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग को प्राप्त हो सकता है, हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल। नेक्स्ट है हमारा लेस सफिक्स। लेस सफिक्स के लिए भी हमारा यहाँ पे एग्जांपल है केयरलेस, पावरलेस, सेंसलेस, इंडलेस, होपलेस, फियरलेस, बेसलेस, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो माय डियर, अब हम लोग इस क्लिप के जरिए ये पता करने में सक्षम हैं दुनिया का किसी भी प्रकार का एडजेक्टिव कहीं भी किसी भी जगह पे यदि देखते हैं तो हम लोग बिल्कुल इजीली या स्पष्ट कर सकते हैं, शब्द को देखते ही पहचान सकते हैं कि हमारा शब्द एडजेक्टिव है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप।